2025 बस अब खत्म होने ही वाला है और एक बार बैठ के हमने लिस्ट बनाई कि भाई इस पूरे साल के अंदर कौन ऐसा है जो टॉप 10 के अंदर बना हुआ है या टॉप 10 से बाहर हो गया। मतलब बड़े उथल पथल इस साल में हुए हैं, उठापटक हुई है, लेकिन फिर भी टॉप पर कौन बना हुआ है कलेक्शंस के मामले में। कौन सी फिल्म है जिसने सबसे ज्यादा कलेक्शन किया है। तो चलिए नंबर 10 से हम शुरुआत करते हैं। नंबर 10 पर है एनिमल, जिसके नाम है 920 करोड़ का कारोबार। ये हम टॉप 10 की बात कर रहे हैं ओवरऑल, मतलब किसी एक साल से जुड़ी हुई नहीं। अभी जो सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में हैं उसके अंदर एनिमल टॉप 10 पर है। लेकिन सवाल यह है कि क्या एनिमल टॉप 10 में बनी रहेगी, क्योंकि धुरंधर लगातार इसको चैलेंज कर रहा है। आज धुरंधर 900 करोड़ पार कर लेगा और पूरी संभावना है कल तक वो एनिमल को बीट कर देगा। तो भाई टॉप 10 से एनिमल के बाहर होने की पूरी संभावना यहां पर बन गई है। तो मतलब ये बड़ा उठापटक आप कह सकते हैं, क्योंकि एनिमल ने कई सारे रिकॉर्ड्स बनाए थे। ए रेटेड फिल्म होते हुए, का बड़ी फिल्म होते हुए ये फिल्म देखी गई, लोग देखने पहुंचे, इस पे चर्चा हुई, डिबेट हुई, जिसने फिल्म के कलेक्शन को इतना बढ़ा दिया। अब इसकी जगह ले रहा है धुरंधर। लेकिन क्या धुरंधर सिर्फ 10वें स्थान तक संतोष करेगा या इससे ऊपर जाएगा? तो चलिए देखते हैं 9वें नंबर पर कौन है। 9वें नंबर पर फिल्म है बजरंगी भाईजान। इस फिल्म के नाम कारोबार है 924 करोड़ वर्ल्ड वाइड का, 924 CR। इसकी वजह थी कि जिस तरह की स्टोरी थी, ह्यूमन एंगल था, और कई सारे देशों के अंदर ये फिल्म गई, कई सारी भाषाओं में गई, और इसने इसके कलेक्शंस को काफ़ी बढ़ा दिया, 924 करोड़। लेकिन अब ये स्थान खतरे में है, क्योंकि धुरंधर जिस स्पीड पे बढ़ रही है, तो डेफिनेटली डेफिनेटली अगले 2 दिन के अंदर वो बजरंगी भाईजान को भी 9वें नंबर से धकेल के 10वें नंबर पर पहुंचा देगी। तो इससे ऊपर कौन है? इससे ऊपर चलते हैं कल की फिल्म, प्रभास की फिल्म कल की। और कल की जिस तरह का प्रमोशन था और जिस तरह की चीज़ें पूरी प्लान की गई थी कल की के अंदर में, वो एक बड़ा यूनिवर्स, मतलब फर्स्ट पार्ट का ये कलेक्शन है, सेकंड पार्ट का कलेक्शन शायद इससे बड़ा होगा। और लेकिन फर्स्ट पार्ट ने इतनी कमाई कर डाली थी, 1000 करोड़ प्लस का कारोबार इसने किया और इस लिस्ट में 8वें नंबर पर है। अब सवाल यह है कि क्या धुरंधर 8वें स्थान पर पहुंच पाएगी? तो डाटा के हिसाब से और ट्रेंड्स के हिसाब से देखें, 100%। क्योंकि आने वाले जो अगले कुछ दिन हैं और इन पूरे हफ्ते में, अगले में लगातार बेनिफिट मिलेगा धुरंधर को, छुट्टियों का फ़ायदा मिलेगा, और बड़े कंपटीशन नहीं है कोई आगे, उसका फ़ायदा मिलेगा। तो उसका कलेक्शन गिरने वाला नज़र नहीं आ रहा है। और अगले अगले हफ्ते के अंदर भी 100 करोड़ के पार फिल्म बड़े आराम से अगले 4th वीक के अंदर 100 करोड़ के आसपास फिर कमाएगी। इस हफ्ते के अंदर भी अभी 50 करोड़ के करीब और कमाने का गुंजाइश दिखती है। तो इस लिहाज से आप देखें तो कल्कि का 8वां नंबर भी छिनने वाला है और इसकी जगह धुरंधर ले लेगा। क्या धुरंधर इससे ऊपर जाएगा? तो नंबर 7 पर कौन है? नंबर 7 पर है पठान, 1050 करोड़ के साथ में। तो शाहरुख खान की पठान, ठीक है जी, पठान का रिकॉर्ड तोड़ा गदर 2 ने। और हालांकि इंडिया नेट के अंदर बात की थी, वर्ल्ड वाइड में तो रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई थी। तो पठान का रिकॉर्ड तोड़ा गदर 2 ने, और गदर 2 का रिकॉर्ड तोड़ा था जवान ने। तो लेकिन अभी बात हो रही है पठान की। तो पठान का अपने स्थान से खिसकना तय है, क्योंकि अभी धुरंधर के पास 2 महीने का वक्त है, आराम से कलेक्शन होगा। और वर्ल्ड वाइड में भी फिल्म कमा रही है, अच्छा कमा रही है, 2025 की सबसे बड़ी ग्रॉसर रही है। तो ये स्थान पठान से छिनना तय है। मतलब नंबर 6 तक तो गारंटी है, बड़े आराम से फिल्म पहुंचने वाली है धुरंधर। अब सवाल यह है कि शाहरुख खान की एक और फिल्म जो इससे ऊपर है वो है जवान, 1160 करोड़ रुपए का कारोबार, 1160 करोड़ रुपए का कारोबार। अब सवाल यह है कि क्या धुरंधर इसको बीट कर पाएगी? अब ये इस पे नज़र ज़रूर बनी रहेगी। अगर फिल्म को जिस तरह का सपोर्ट 3rd वीक में मिल रहा है, उसी तरह का सपोर्ट अगर 4th वीक में मिला, तो डेफिनेटली डेफिनेटली ये जो रिकॉर्ड है टूटना तय है। लेकिन डिपेंड करेगा कि चौथे हफ्ते के बाद में जब नई फिल्में आनी शुरू होंगी अगले साल के अंदर, छुट्टियां खत्म होंगी, तो क्या उस समय में धुरंधर इतनी कमाई कर पाएगी? और अगर कमाई कर पाएगी तो पठान के बाद जवान का रिकॉर्ड भी फिल्म तोड़ पाएगी। मतलब ऐसा लग रहा है कि ये 1160 करोड़ का जो एक बेंचमार्क है, यहां तक पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, इस पे निगाह जरूर बनी रहेगी। लेकिन इससे ऊपर कौन सी है? इससे ऊपर है KGF 2, 1200 करोड़ रुपए। मतलब 1200 करोड़ का जो डाटा है वो इम्पॉसिबल नहीं है धुरंधर के लिए, लेकिन इससे ऊपर जाना उसके लिए आसान नहीं होगा। KGF 2 1200 करोड़ प्लस का कारोबार है। और लेट्स सी आने वाले टाइम में क्या 300 करोड़ का काम अपने अगले 5 हफ्तों के अंदर कलेक्ट कर पाती है कि नहीं कर पाती है। वर्ल्ड वाइड में, सिर्फ इंडिया की बात नहीं हो रही है, और वो भी ग्रॉस की बात हो रही है।
तो ये देखना पड़ेगा। और ये लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, मतलब हमारी आकलन के हिसाब से नंबर 5 तक ये फिल्म पहुंच सकती है, टॉप 5 के अंदर शामिल हो सकती है। लेकिन इससे ऊपर जाना उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता जाएगा, क्योंकि इससे ऊपर बैठी है RRR, जिसने 1350 करोड़ से ऊपर का कारोबार किया था। और RRR के नाम तो खैर बहुत सारी चीज़ें हैं, पूरी दुनिया में फिल्म मशहूर हुई थी। इसके ऊपर आप जाएंगे तो बाहुबली बैठी 1810, बाहुबली 2 1810 करोड़ से ऊपर का कारोबार। और इसके ऊपर बैठी है पुष्पा 2 1850 करोड़ का कारोबार। अब यहां तक पहुंचने के लिए आपको बहुत बड़ी ओपनिंग चाहिए होती है, जो धुरंधर को नहीं मिली है। धुरंधर को फर्स्ट वीक में एक डिसेंट ओपनिंग मिली थी, लेकिन इतनी बड़ी ओपनिंग नहीं मिली थी कि वो बाहुबली की तरह, बाहुबली 2 की तरह या पुष्पा 2 की तरह हो पाए। लेकिन अगर आप ध्यान करेंगे कि जब इसका सेकंड पार्ट आएगा, हो सकता है कि उसको इस तरह की ओपनिंग मिले जैसी ओपनिंग धुरंधर को फर्स्ट पार्ट में नहीं मिली। धुरंधर 2 जब आएगी तो ये हम समझ सकते हैं कि हो सकता है तब वो बाहुबली 2 या पुष्पा 2 को टक्कर दे पाए, क्योंकि उस तरह का क्रेज होगा। और उस समय अलग अलग भाषाओं के अंदर आई, 19 मार्च के अंदर फिल्म लाने की बात हो रही है, तेलुगु के अंदर भी लाने की बात हो रही है। तो अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा कि क्या पैन इंडिया रिलीज करेंगे धुरंधर 2 को। अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली कलेक्शन भी काफ़ी बढ़ जाएगा। कहीं ना कहीं पुष्पा 2, बाहुबली, इन सारी फिल्मों के इतना बड़ा कमाई, अच्छा RRR की बहुत बड़ी वजह ये थी, हिंदी से तो कमाई की कि तेलुगु बेल्ट से भी बहुत अच्छी कमाई की। तो अब धुरंधर 2 अगर पैन इंडिया फिल्म लाती है तो पूरे पूरे चांस हो सकते हैं कि वो इन सारी फिल्मों को टक्कर दे पाए। लेकिन उससे ऊपर कौन सी है? नंबर 1 पर दंगल, जिसको कई सालों से कोई हिला नहीं पाया है, वो है 2000 करोड़ पे बैठी है, और इंडिया की अकेली फिल्म जिसने 2000 करोड़ का कारोबार किया। अच्छा, इसकी बहुत बड़ी वजह क्या है? 2000 करोड़ का मतलब प्रॉफिट नहीं होता, आप लोग ये समझ लीजिए। आप लोग मुझसे लगातार सवाल करते हैं इसके बाद में। 2000 करोड़ के पहुंचने का मतलब इसमें टैक्स भी शामिल होता है, और इंटरनेशनल मार्केट से जो कमाई होती है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा सरकारें टैक्स के रूप में रख लेती हैं। तो दंगल ने 2000 करोड़ के आंकड़े को छुआ है, 2000 करोड़ उसका प्रॉफिट नहीं है। तो अब सवाल यह है कि क्या कोई फिल्म 2000 करोड़ के आंकड़े को छू पाएगी? यार 2026 में बिल्कुल पॉसिबल है, शायद रामायण ये काम कर सकती है। इवन धुरंधर शायद ये काम ना कर पाए, धुरंधर 2 ये काम ना कर पाए, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ में आने के साथ वो बैन हो जाने वाली है। बहुत सारा कारोबार जो गल्फ़ कंट्रीज़ है वहाँ से हो नहीं पाता है। दूसरा सबसे बड़ा जिसमें दंगल ने यहाँ आंकड़ा हासिल किया था वो था चाइना मार्केट। अगर किसी फिल्म को चाइना की बड़ी मार्केट से सपोर्ट मिलता है तो डेफिनेटली वो 1000 करोड़ के पार तो वैसे ही पहुंच जाती है। तो ये सपोर्ट मिलना बहुत ज़रूरी है। हमने देखा इंटरनेशनल फिल्म्स खाली एक कंट्री के भरोसे नहीं रहती हैं, वो वर्ल्ड वाइड कमाई के प्लान करती हैं। तो इंडिया की मार्केट मुझे लगता है कि अभी इस मामले में उतनी मैच्योर नहीं है। हम कंटेंट बनाते हैं इंडियन ऑडियंस के हिसाब से, और वर्ल्ड वाइड मार्केट में हम उतना पहुंच नहीं पाते हैं। तो दंगल ने एक रास्ता दिखाया है कि वर्ल्ड वाइड भी एक मार्केट खुला हुआ है, और हमें उसके लिए भी कोशिश करनी चाहिए। तो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को ज़रूर कहेंगे कि भैया डेफिनेटली आप इंडिया के हिसाब से तो फिल्म बनाएं, लेकिन ओरिजिनल कंटेंट लेके जब आप दूसरी मार्केट में जाते हैं, जैसे चाहे कंतारा का कॉन्सेप्ट हो गया, तो उसको सपोर्ट विदेशों में भी मिल सकता है, और वहाँ आपको 2000 करोड़ का आंकड़ा पार होता हुआ नजर आ सकता है। रामायण इसी लाइन पर बढ़ रही है, और रामायण इंडिया के अंदर ही इतना बड़ा कारोबार कर सकते हैं, प्लस जिस तरह की खर्चा उसमें कर रहे हैं, जिस तरह की तैयारी उसमें कर रहे हैं, हो सकता है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री ने इससे बड़ी कमाई कभी देखी ना हो, और रामायण जो कमाएगी उसका रिकॉर्ड शायद रामायण पार्ट 2 ही तोड़ पाए। हम तो यही होप कर रहे हैं, और नज़र बनी हुई है, जो अपडेट होगा आप तक ज़रूर लेके आएंगे। नमस्कार।